राम राम किसान भाइयों, मैं हूं तारा राम चौधरी और आप देख रहे हैं थार टेक्निकल फार्मिंग। दोस्तों, आज बात करेंगे अनार के पौधों में पीलेपन के बारे में। दोस्तों, गर्मी का मौसम आते ही आपने देखा होगा अक्सर अपने पश्चिमी राजस्थान के कई क्षेत्रों में अनार की जो बागवानी हो रही है उन पौधों में काफ़ी पीलापन आ जाता है। तो क्या कारण है इस पीलेपन का और किस प्रकार से इस पीलेपन को है वो कम किया जा सकता है, तो आज की वीडियो में इसी के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे अनार के पौधों में पीलापन क्यों आता है। अच्छी ज़मीन, क्वालिटी वाली और खारा पानी जब एक साथ इनका तालमेल होता है, अच्छी ज़मीन की लगातार भारी पानी से, तेलीय पानी से या खारे पानी से सिंचाई होती है तो उस ज़मीन की गुणवत्ता है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। उसमें ऑर्गेनिक कार्बन की कमी हो जाती है। खारे पानी से लगातार ज़मीन की सिंचाई करने से ज़मीन कठोर हो जाती है और ज़मीन में नाइट्रोजन, जिंक, आयरन की कमी आ जाती है। नाइट्रोजन, जिंक, आयरन की कमी से सोडियम बाइकार्बोनेट की टॉक्सिसिटी है वो बढ़ जाती है। तो दोस्तों, इस वजह से ज़मीन में कठोरता आ जाती है। ज़मीन के जो कण हैं वो बिखर जाते हैं। ज़मीन भीगने पर तो एकदम गीली हो जाती है पर सूखने पर इतनी कठोर हो जाती है कि पौधे की जड़ों का पूर्ण रूप से डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। जब खारे पानी से आप सिंचाई करते हैं, जितने दायरे में ये पानी फैलता है, जब गर्मी के दिनों में ये पानी सूखता है तो उस जगह पे एक सफ़ेद परत सी छोड़ जाता है ये पानी। ये सफ़ेद परत ज़मीन में जो रंध्रावकाश है, ज़मीन में जो छोटे छोटे छेद है उनको बंद कर देती है, जिससे जड़ों में हवा का प्रवाह है वो नहीं हो पाता है। और जब जड़ों को समुचित हवा नहीं मिलती है तो जड़ें अपना विकास रोक देती है और जड़ों का विकास रुकने से पौधे का पूरा विकास है वो रुक जाता है और पौधों में वो पीलापन आ जाता है। अगर ज़मीन हल्की है और पानी खारा है तो हल्की ज़मीन हमेशा बालू ही होती है, तो उस खारे पानी से अगर हल्की ज़मीन की सिंचाई करते हैं तो हल्की ज़मीन में इस पानी का असर है वो कम होता है और हल्की ज़मीन के पौधे अक्सर थोड़े हरे भरे रहते हैं। जब अच्छी क्वालिटी की ज़मीन की खारे पानी से सिंचाई की जाती है तो ज़मीन की क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है। ज़मीन में जो पोषक तत्व है उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और पानी के साथ में जो लवण आते हैं उनकी मात्रा है वो ज़्यादा हो जाती है। तो यही कारण है कि पौधों में वो पीलापन रहता है, पौधे पूरी तरह से ग्रोथ नहीं कर पाते। अगर आप खारे पानी से खेती कर रहे हैं या खेती करने के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे ज़रूरी है आपको सबसे पहले भूमि का परीक्षण करवाना। सबसे पहले आप ज़मीन और पानी का सैंपल लेके आपको लेबोरेटरी में भेजना चाहिए। वहाँ से जब रिपोर्ट आती है तो उस रिपोर्ट को देखने के बाद में उसके हिसाब से आपको काम करना चाहिए। दोस्तों, जहाँ पे खारा पानी है वहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट की टॉक्सिसिटी है वो ज़्यादातर बढ़ जाती है। इस सोडियम बाइकार्बोनेट की टॉक्सिसिटी अगर आपकी जो लेबोरेटरी से रिपोर्ट आती है उसमें 2.5 ml प्रति लीटर से अगर कम है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये सोडियम बाइकार्बोनेट की टॉक्सिसिटी 2.5 ml प्रति लीटर से अगर ज़्यादा है तो उस ज़मीन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जिप्सम का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, जिप्सम के प्रयोग से ज़मीन की क्वालिटी में सुधार होता है और मैग्नीशियम और कैल्शियम की जिप्सम के प्रयोग से ज़मीन में उपलब्धता बढ़ जाती है और जिससे सोडियम बाइकार्बोनेट की टॉक्सिसिटी है वो काफ़ी हद तक कम होती है। दोस्तों, जब आप जिप्सम का प्रयोग करते हैं तो वो जिप्सम है वो एग्रीकल्चर ग्रेड का होना ज़रूरी है। आप जो खादान से सीधा जिप्सम आता है वो नहीं डालें, उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता क्योंकि ये पानी में बड़ी मुश्किल से घुलती है। तो आप हमेशा एग्रीकल्चर ग्रेड की जो जिप्सम आती है उसी का ही प्रयोग करें, जिससे आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और दूसरे नंबर पे अगर बात की जाए दोस्तों, पौधों में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है खारे पानी की वजह से, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन का प्रयोग करें। उनका प्रयोग करने के अलावा दोस्तों आपको अधिक मात्रा में प्रयोग करना होगा ऑर्गेनिक कार्बन का। ऑर्गेनिक कार्बन यानी देसी गोबर खाद या कंपोस्ट खाद,
इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रयोग करें। और जो आपके खेत में हरी घास उगती है, उस घास को आप ज़मीन में मिक्स करके हरित खाद बना के भी इस समस्या को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा नाइट्रोजन का आप एक्सिस मात्रा में जो सामान्य किसान मीठे पानी वाले यूज़ करें, उससे आप 10-15% नाइट्रोजन का अधिक उपयोग करें। और कैल्शियम और बोरॉन का भी आप समय समय पर प्रयोग करें, जिससे ये पीलापन काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों, अगर अच्छी क्वालिटी की ज़मीन में अगर आप खारे पानी से सिंचाई करते हैं, तो आप सिंचाई का भी प्रबंधन करके इस समस्या को काफ़ी हद कम कर सकते हैं। दोस्तों, खारे पानी से अगर आप सिंचाई करते हैं, तो आप सिंचाई की दर आप बढ़ाएं और पानी की मात्रा है वो कम करें। जैसे मान लो आप एक दिन छोड़ के एक दिन आप 3 घंटे पानी देते हैं, तो एक दिन छोड़ के एक दिन आप 3 घंटे नहीं दे के डेली आप 1.5-2 घंटा सिंचाई करें, तो उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। क्योंकि खारे पानी से ज़्यादा सिंचाई करने से ज़मीन खराब होती है। अगर कम पानी और बार बार सिंचाई की जाए, तो इस समस्या को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार आप अच्छा मैनेजमेंट करके आप अच्छा उत्पादन है वो ले सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो या इससे संबंधित कोई आपका सवाल हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।